दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरा जो मकसद वीडियो बनाने का वो सिर्फ एक ही है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको गुमराही से बचाना और हकीम सुलेमान जी की सच्चाई आपके सामने लाना। सच्चाई उनकी आपके सामने इसलिए रखने जा रहा हूँ ताकि आप भी गुमराही से बच सको, बड़े स्कैम से बच सको। दोस्तों, आजकल लोग बाग क्या देखते हैं, इनके बड़े बड़े ऐड देखते हैं और इनसे दवाई का पैकेज मंगा लेते हैं और इनके झांसे में आ जाते हैं। अक्सर क्या होता है, किसी को कहीं से आराम नहीं मिल रहा, किसी के वेरिकोज है, किसी की नस दबी है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के सर्वाइकल है, तो वो उन्हें कहीं से आराम नहीं मिल पाता। तो वो सोचते हैं एक दफ़े इनसे भी दवाई हम मंगा के देख ही लेते हैं। पर इनका पैकेज जो दवाई का होता है बहुत ही महंगा होता है। अगर आप भी इनसे दवाई मंगाने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और जो मंगा चुके हैं वो भी वीडियो को पूरा देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक साल पहले, एक साल हो चुका है, मैंने इनसे दवाई का पैकेज मंगाया था। मैंने भी इनकी एक दवा का ऐड देखा था, उसका नाम था गोंसिया। गोंसिया के बारे में मैंने इधर उधर देखा, रिसर्च किया इंटरनेट पे, उसके बारे में खोज की, तो उस पे बहुत ही रिजल्ट बढ़िया बताया गया कि इससे हमें आराम मिला है। बहुत लोगों की, बहुत एजिड एजिड लेडीज की, जेंट्स की वीडियो देखी कि हमें यहाँ से आराम मिला है, गोंसिया से ये आराम मिला है। अब इनका जो उसका प्राइस था वो था 1500 रुपये। मैंने सोचा चलो 1500 रुपये की बात है, मंगा के देख लेता हूँ, 1500 रुपये में क्या जा रहा है, पर अपन ठीक होने चाहिए। 1500 रुपये खर्च कर लेते हैं। तो इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर था जो इनके ऐड पे ही आ रहा था। मैं उस पर कॉल करता हूँ। मैं बोला उनसे कि सर मेरे को गोंसिया चाहिए था। आप उन्होंने मुझसे बोला, आप तो सीधे हमसे गोंसिया मांग रहे हो, आपने अपना मर्ज बताया नहीं। आप पहले अपना मर्ज बताओ, उसके बाद ही हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या हम आपको क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। ठीक है, मैंने उन्हें मर्ज बता दिया पूरा कि सर मेरे एक पैर में वेरिकोज है जो अभी स्टार्ट हुई है, नसें फूल रही हैं पैर की मेरी, और दूसरे पैर में जो है मेरे, जो कूले से मसल्स काफ तक नस दबी हुई है, उसमें मेरे दर्द होता है, और मेरे हाथों में भी झनकार टाइप उठती हैं, और टेल बोन जो होती है, कोनी, कोनी से लेके गट्टे तक, और उंगलियों में सुनपन होता है। मैंने उन्हें सारा अपना मर्ज बताया। उन्होंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपने सही जगह फ़ोन लगाया है। वो इतने विश्वास के साथ मुझसे कहने लगे कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी दवाई खाने के बाद किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो मैंने उनसे कहा आप कौन बोल रहे हैं? हकीम सुलेमान जी बोल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं उनका असिस्टेंट मैनेजर बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर से बात कराई कि हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, आप उनसे बात करिए, आयुर्वेद में उन्होंने ये हासिल किया है, वो हासिल किया है। उन्होंने मेरी उनसे बात कराई। फिर उन्होंने उन्हें मैंने दोबारा मर्ज़ बताया कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। उन्होंने भी यही कहा कि हमारा 3 से 4 महीने का कोर्स है, आप ये कोर्स कर लीजिए, आपको उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ दोबारा दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने भी मुझसे इसी बात को कहा, ठीक है। तो मैंने उनके सामने फिर अपनी बात रखी कि सर मैंने जैसा कि सुना है कि वेरिकोज ठीक नहीं हो पाती है, तो आपकी दवाई से ठीक हो जाएगी? वो बोले बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 101% ठीक हो जाएगी। और तुमने इधर उधर की मामूली दवाई खाई है, हमारी दवाई पूरी रिसर्च करके, पूरा कोर्स करके, तब बंदे को दी जाती है, क्या आपकी मेंटिलिटी है, क्या मर्ज है, उसके हिसाब से हम आपको पूरा कोर्स कराते हैं। तो हमारी दवाई आप 100% काम करती हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें बोली जो मैं भूल भी गया, एक साल पूरा हो चुका है इस बात को। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, क्या कोर्स करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि हम जो आपको एक तो देंगे एस केयर कैप्सूल, जो आपकी नसों पे जाके काम करेगा, आपकी नसों को खोलेगा। और दूसरा देंगे एलो प्लस कैप्सूल, ये वाला। और एस केयर कैप्सूल ये था। और इसके मेरे पास कई डिब्बे हैं जो उन्होंने एक साथ भेजे थे, जो मैं आपको अभी दिखा दूंगा वीडियो में। और उसके बाद उन्होंने क्या, एक गोंसिया, गोंसिया
आपको लेना है। उसके इन्होंने मुझे 3 से 4 महीने के पूरे कोर्स, पूरे डिब्बे भेज दिए। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके 2 डिब्बे ये रहे। ये भी एलो प्लस कैप्सूल है और ये एस केयर कैप्सूल है। इसके डिब्बे इन्होंने मुझे भेजे। ये रहे, और भी थे, और गुम हो चुके हैं, इधर उधर खो गए हैं, क्योंकि मैं संभाल के तो रख नहीं पाया तब से, तो इसलिए और भी डिब्बे थे। मतलब कई सारे उन्होंने पूरी किट भेजी थी। अपना पूरा चैप्टर भेजा था, उसमें जो जो मेरा डाइट लिखी हुई थी कि आपको दवाई से पहले ये लेनी है, दवाई के बाद ये खाना है, कितनी रोटी खानी है, कितनी चपाती खानी है, क्या लेना है, सब इन्होंने पूरी डाइट बना प्लान करके पूरा चैप्टर छाप के मुझे भेजा था। वो गुम हो चुका है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर क्या खर्चा आ जाएगा इसमें, दवा कितने का कोर्स आपका मेरे को पड़ जाएगा। तो इन्होंने मेरे को बताया टोटल कोर्स 8,500 रुपये का, 3 महीने का, जो इन्होंने मुझे बताया था कि 8,500 रुपये का कोर्स 3 महीने का। जी हाँ। मैंने सर ये तो बहुत महंगा है, मैंने तो 1,500 रुपये का क्या नाम गोंद चिया देख के आपको फ़ोन किया है कि 1,500 रुपये का गोंद चिया मंगा लूँगा, उससे ठीक हो जाऊँगा। वो बोले सर इससे नहीं, केवल ये काम नहीं करेगा, आपको इसके साथ और भी दवा चलानी पड़ेंगी, तभी आपकी नसें खुलेंगी, ब्लॉकेज खुलेंगी, जो आपके ब्लॉकेज हैं वो सब खुलेंगी। ठीक है, मैं भी इनकी बातों में आ गया था। तब मैंने जहाँ इतनी दवा कर ली है तो ये भी सही। मैंने ठीक है सर, मैंने इनसे कुछ डिस्काउंट के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे कुछ डिस्काउंट कर दिया। तो टोटल दवाई 1,000 रुपये इन्होंने मेरे कम करे, तो टोटल दवाई इन्होंने मुझे 7,500 रुपये की कोरियर द्वारा भेज दी। 3 दिन में वो मेरे को दवा मिल गई मेरे एड्रेस पे। ठीक है, वो मैं दवा शुरू करता हूँ। इनका मेरे को फ़ोन आता है कि सर आपको पैकेज अवेलेबल हो गया है दवा का। मैंने सी सर हो गया है। तो इन्होंने मुझे प्रॉपर तरीका बताया। जो एक कार्ड था उसके अंदर, विजिटिंग कार्ड, उस पे नंबर दिया गया था, उस पे मैंने कॉल करी। उन्होंने मुझे दवा खाने का तरीका बताया, सब बताया, क्या कहनी कैसे लेनी है, कितने टाइम बाद लेनी है। तो उन्होंने मुझे पूरा दवा का प्लान बता दिया कि ये आपको परहेज करना है। मैंने पूरा परहेज किया सब। ठीक है, उसके बाद मैं दवाई स्टार्ट करता हूँ। तो इनका महीने भर बाद मेरे पास फ़ोन आता है, महीन दवाई स्टार्ट करने के महीने भर बाद, कि सर मेरी अमन से बात हो रही है। जी मैंने बोला सर मैं अमन बोल रहा हूँ। सर आपने हमारे यहाँ से पैकेज मंगाया था दवा का, अब आपकी तबीयत में रिलीफ है पहले से या नहीं। और मुझे, मैं सच बताऊं, 1 महीने में मुझे कुछ आराम नहीं था। जी हाँ, मुझे कुछ भी आराम नहीं था 1 महीने बाद दवा खाने के। तो मैंने उनसे यही कहा कि सर मुझे वो लेडीज थी, मतलब मैम थी, मैम मेरे को कोई आराम नहीं मिला है। उस पर लड़की बात कर रही थी। मेरे को कोई आराम नहीं मिला है 1 महीने दवा खाने के बाद। वो कह रही निश्चित रहिए, आप चिंता ना करें, दवाई को आप कैसे कैसे ले रहे हैं। मैंने उन्हें प्रॉपर तरीका बताया कि मैं ऐसे ले रहा हूँ, रात को गर्म पानी से, सुबह को गर्म पानी से, और सब चीज़ों का परहेज कर रहा हूँ जैसा आपने बताया है। कह रहे ठीक है, अब आप जितना गोंद सिया ले रहे थे उससे थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप निश्चित आपको आराम मिलेगा मिलेगा। मैंने उनके प्लान के मुताबिक, बताने के मुताबिक, मतलब वैसे ही दवा लेनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद भी 1 महीने लेते लेते मुझे हो गया, कोई आराम नहीं आया। 1 महीने बाद भी कोई आराम नहीं आया दवा से मुझे। 0%। दर्द वही, टाइटनेस वही, झनकार वही, हाथों में सुनपन वही। मैं तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ठगा महसूस होने लगा, कि मुझे ठग लिया गया है। उसके बाद फिर भी मैंने दवा नहीं छोड़ी, मैं खाता रहा, दवा खाता रहा। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए। चार 3 साढ़े 3 महीने बाद, सॉरी, 3 साढ़े 3 महीने बाद इनका फिर मेरे को कॉल आता है कि सर अब आपका मर्ज कैसा है, आप हमें बताएं। मैंने इन्हें बताया कि मैडम 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं, कुछ तो मुझे 10% 15% का आराम मिलना चाहिए था ना दवा में। कुछ भी फर्क, 0% आराम है, 0%। मैंने 0% भी फर्क नहीं पड़ा है। वो कहने लगे ठीक है, निश्चित रहिए मैडम, बोली मुझसे कि आप निश्चित रहिए, मैं आपकी डॉक्टर साहब से बात करा रही हूँ, आपका कॉल ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मैंने ठीक है कराओ। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे बात करी।
अभी तो ये डिब्बे सब खाली पड़े हैं, अभी इनमें कुछ नहीं है, खाली है सब, 1 साल हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे बात करी, मैंने उन्हें मर्ज बताया। उन मेरा डाटा सब मतलब वहाँ जमा हो गया था, उन्होंने देख के कंप्यूटर पे बोला कि हाँ आपका मर्ज हमें पता है। देखिए हमारी एक, आप ये दवा खा चुके हैं, पूरा कोर्स कर चुके हैं, आपको कोई नहीं आराम नहीं आया है। तो उन्होंने बोला हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है आपको ठीक करने का। जब आप मरीज को कहीं से आराम नहीं मिलता, उसके बाद हम उसकी ये दवा स्टार्ट करते हैं मरीज की। मैंने जी क्या दवा है, आप शुरू में ही कर देते, शुरू में ही बता देते मुझे, मैं वही मंगा लेता। नहीं देखिए, आपने जैसा मर्ज बताया, आपका मर्ज थोड़ा बड़ा है, हम छोटा समझे इसलिए हमने वो कोर्स आपको कराया। आप मेरे कहने से एक बार ये कोर्स कर लीजिए, आपको जिंदगी में कभी दवा खाने की नौबत नहीं आएगी, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ठीक है सर, बताइए क्या दवा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया सुलेमानी शिलाजीत के बारे में, कि हम ये मरीज की तब चलाते हैं तब उसे कहीं से भी हमारी दवा से आराम नहीं मिलता, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है सुलेमानी शिलाजीत। ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप वीडियो में, सुलेमानी शिलाजीत। उन्होंने मुझे ये रिकमेंड करी। देखिए मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ, ये रही। मैं इसे खा खा के इतना बोर हो चुका था, असल में अभी भी ये डिब्बी में है, जैसी पड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी भी ये ऐसी है। आप क्या हो गए, जब खाई नहीं तो आराम कहाँ से मिलेगा। अरे मैं 3-4 महीने से दवा वाली करने के बाद 3-4 महीने से भी खा चुका था, मुझे महसूस होने लगा था कि अब मुझे कोई आराम नहीं मिलने वाला। ठीक है, उनके उसके बाद उन्होंने मुझे ये रिकमेंड करी कि सर आप ये ले लीजिए, आपको बिल्कुल 100% आप ठीक हो जाओगे। मैंने ठीक है, मैंने फिर उन्हें ये ऑर्डर करी, उन्होंने मुझे 2300 रुपये की बताई। ठीक है, उसके बाद मैंने उनसे पैसे कम करे, उन्होंने डिस्काउंट करा, तो उन्होंने मुझे 2000 रुपये की ये भेज दी। 300 रुपये उन्होंने मुझे कम करे, 2000 रुपये की ये भेजने के बाद मैंने ये स्टार्ट करी। तो उन्होंने बड़े उससे बताया मुझे कि सर आपको इसकी एक ही बूंद लेनी है दूध में मिक्स करके, रात को सोते टाइम, आपको ज़्यादा नहीं लेनी है वरना साइड इफेक्ट कर देगी, ये कर देगी। मुझे मतलब ऐसा कर दिया कि बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। मैं उनकी बातों में आ गया कि यार इससे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, जब ये एक बूंद ऐसी बता रहे हैं तो मुझे लगा इससे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, जब ये ऐसा बता रहे हैं। उसके बाद मैंने ये लेनी स्टार्ट करी, उनके कहने के मुताबिक एक एक बूंद मैं लेता रहा। धीरे धीरे टाइम गुजरता रहा, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। फिर मेरे पास इनका फ़ोन आता है 2 महीने बाद, शिलाजीत लेने के बाद, कि सर आपको कैसा फील हो रहा है वो लेने के बाद, आपने हमसे वो मंगाया था। मैंने सर मुझे रद्दी भर भी आराम नहीं है, आप मेरे पैसे मुझे वापस हो सकते हैं तो कर दो, अगर पूरे नहीं हो सकते हैं तो आधे कर दो। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आप धीरज रखिए, आपको मैं एक दवा अपने पास से रिकमेंड करूंगा। मैंने सर आपने पिछली बार भी ये बोला था कि आपको ये दवा खाने के बाद कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने सुलेमानी भेज दी, उसके बाद आपने बोला ये दवा खाने के बाद आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने ये भी मंगा ली, अब आप मुझको एक और रिकमेंड कर रहे हो कि एक और दवा आपको मैं अपने पास से बता रहा हूँ। सर मैं क्यों ले लूँ। मैंने ठीक है सर, कितने की है वो दवा। तो उन्होंने मुझे 3500 रुपये की वो दवा बताई कि आप ये 3500 रुपये की दवा मंगा लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको ज़िंदगी में कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सर, आप ऐसा करो, आप वो दवा भेज दो, आप मेरा घर देख लो, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा मैं आपको 3.5 के बजाय 7,000 डबल पैसा दूंगा। कि सर ऐसा नहीं होता, हमारा पहले ऑर्डर पेमेंट लेने के बाद ही लगता है। मैंने तो सर मैं आपकी बातों में अब नहीं होऊंगा। सर मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। वो बोले सर पैसे तो वापस नहीं होते, देखिए ऐसा नहीं होता, आप एक बार ये वाली दवा मंगा के देखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए। उन्होंने मुझे बहुत बातें मतलब बहुत झांसे में लेने की कोशिश करी, पर मैं तीसरी बार उनके झांसे में नहीं आया। मैंने जब इससे ही आराम नहीं मिला, चलो मैं मंगा लेता, कम से कम 10% 15% तो आराम लगना चाहिए था।
कुछ आराम नहीं आया, 0% आराम। इतनी दवा करने के बाद 6 महीने दवा खा चुका था मैं उनकी। 6 महीने बाद कुछ जीरो रिजल्ट, जीरो जिसे बोलते हैं। बताओ मैं तीसरी बार उनकी बातों में कैसा आ जाता। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि सर आप रहने दीजिए, ठीक है, जो है यही खा लूंगा, अगर इससे आराम आता है ठीक है, बाकी मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा कि आपके यहाँ से वो दवा मंगा के खाए। उन्होंने, ठीक है, मैंने कॉल कट कर दिया, उन्होंने भी फ़ोन काट दिया। ठीक है, फिर मैंने कुछ दिन तक ये लिया। फिर उसके बाद मुझे महसूस हो गया कोई आराम नहीं मिलने वाला, तो उसके बाद मैंने ये बंद कर दी। फिर ये जब से ऐसी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि और लोग गुमराही से बच सकें, उनके झांसे में ना आ सकें, महंगी महंगी दवाई उनकी मंगा के ना खा सकें। क्योंकि दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं मिलता, खाली पैसा कमा रहे हैं वो लोग, पैसा गरीबों को काट रहे हैं, गरीबों को काट रहे हैं, गरीबों से पैसे हड़प रहे हैं। कुछ नहीं होता, बहुत बड़ा सेटअप है उनका, बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता। आदमी सोचता है 7-8 हजार 10 हजार के लिए क्या मैं केस करूं, कुछ नहीं हो सकता उनका। तो इसलिए वो लोगों को स्कैम करके लोगों को काट रहे हैं, पैसा मार रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों बस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप गुमराही से बच सकें, आगे उनकी दवाई ना मंगा सकें। मेरा मकसद सिर्फ यही था, आपको गुमराही से बचाना, आपको आगाह करना। बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा वेरिकोस और जो मेरी कूल्हे की दबी नस थी और मेरे जो पिंडली में मसल काफ में दर्द था, वो किस चीज़ से ठीक हुआ, किस चीज़ से मैंने रिलीफ पाया उसमें। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे ठीक हुआ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, आगे से आप ऐसे किसी की बातों में ना आए, मैं तो आ गया, ये बस यही मकसद था वीडियो बनाने का।